पसनी में फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, 14 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ियां पसनी से ओरमाड़ा जा रही थी। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फैसला हो गया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा ना हो टीवी पर खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। जिसे शुकूक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे। अदम एतमाद के बाद सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर का अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्मनामा। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। हैरानकुन तौर पर उन्होंने असम्बली तहलील की। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। जो PTI है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था। बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बोले बेहतर होता अदलिया को मुदाखलत न करनी पड़ती। अदालत ने कहा है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद क्यों रखें? हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नून लीग भी अवामी अदालत में जाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने हमेशा अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं अवामी क़यादत आने से लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में सियासी शो। शख्सियात नहीं अवाम अहम हैं। हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। जहांगीर तरीन का खिताब। गरीब के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम कीमतें कम करेंगे। अलीम खान के अवाम से वादे। अलीम खान की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले जेल में जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ था। उसने जहांगीर तरीन से कोई फायदा नहीं उठाया। PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने घर पर छापा मारा। असद कैसर गुजुखाम मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जाम में नामजद हैं। और क्या ये हकीकत नहीं है कि 9-10 मई का मास्टरमाइंड कौन था? और क्या ये हकीकत नहीं है कि 2014 में जब चीन के सदर को आने से रोका गया था ये वही मास्टरमाइंड है? क्या ये हकीकत नहीं है कि जब उस मास्टरमाइंड को लाया गया तो 4 साल CPAC किसने बंद रखा उस पे काम? क्या ये हकीकत नहीं है? लाडले की सहूलतकारी आज भी जारी है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। मुलजिम जेल में लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। 8 कमरे, 10 डॉक्टर और फर्नीचर मिला है। एक्सरसाइज मशीनें भी दी गई हैं। पूछा जाता है देसी मुर्गी खाएंगे या मटन? हमें तो हाथ वाला पंखा भी नहीं मिलता था। चेयरमैन PTI के केसों के फैसले सुनाए जाएं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का हथियार न डालने का ऐलान। कहते हैं गजा जंग का दायरा वसी हो चुका। हम झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे।
طوفان اقصی آپریشن نے اسرائیل کو ہر سطح پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ثابت ہوا۔ غزہ کے عوام کی قربانیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 9300 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی بمباری میں 24,000 فلسطینی زخمی ہیں۔ اسرائیل کی لبنان کی سرحد پر بمباری، 5 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ خان یونس میں صحافی کے گھر بمباری، صحافی محمد ابو حتیب سمیت 11 اہل خانہ شہید۔ اسرائیل نے اس جمعہ بھی مسجد اقصی میں نماز جمعہ نہ پڑھنے دی۔ فلسطینیوں نے سڑکوں پر نماز جمعہ ادا کی۔ حماس کا اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ، 6 ٹینکوں سمیت 9 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ اسرائیلی بٹالین ہیڈ کوارٹر پر دھاوا، اسرائیلی افسر سمیت 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ کے 9 فوجی چوکیوں پر حملے۔ مانو بلی روٹی کھا لو، بھوک مٹا لو، جنگ زدہ غزہ کے بچے کا ایثار۔ غزہ میں ننھے مظلوم نے اپنی روٹی بھوکی بلی کو کھلائی۔ بھارتی اسموگ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ ناسا کی رپورٹ اور تصاویر نے بھارت کی ماحولیاتی جارحیت بے نقاب کر دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں لاہور میں اسموگ کے اضافے کی وجہ بھارتی پنجاب میں فصلیں جلانا ہے۔ ناسا کی رپورٹ اور تصویریں بھارت کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا آلودگی پھیلانے والی فیکٹری کو سیل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات، زراعت، سیاحت، تاریخی عمارتوں کی بحالی بارے بات چیت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ پنجاب میں اسموگ کو آفت قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ چیئرمین ذکا اشرف گھر جائیں گے یا برقرار رہیں گے؟ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے نگران وزیر اعظم سے رائے مانگ لی۔ ذکا اشرف کی 4 ماہ کی میعاد 5 نومبر کو ختم ہوگی۔ ذکا اشرف مینجمنٹ کمیٹی میں توسیع کے لیے کوشاں، اہم شخصیات ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے دوڑ میں شامل۔